आपको लगता है कि लिमिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सिविल केसेस के अंदर लगता है, तो आप गलत हैं। ये लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल केस में भी अप्लाई होता है। मैं इस बात पे आज बात करने वाला हूं कि क्रिमिनल केसेस में आप केसेस के ऊपर अपनी लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे और इसके बेसिस पे अपना क्रिमिनल केस कैसे उड़वा सकते हैं। इंडिया में हर क्रिमिनल केस जिंदगी भर नहीं चल सकता। अगर छोटा ऑफेंस है तो उसकी एक्सपायरी डेट आती है। यह एक्सपायरी डेट मेंशन्ड है 514 सेक्शन 514 ऑफ बीएनएसएस, जो कहता है कि लिमिटेशन पीरियड जितने भी 3 साल या 3 साल से नीचे के ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से नीचे की दी गई है, उसके अंदर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होगा। 514 ऑफ बीएनएसएस के अंदर लिमिटेशन पीरियड क्या दी गई है? अगर सिर्फ फाइन के साथ ऑफेंस में पनिशमेंट सिर्फ फाइन है तो 6 महीने की लिमिटेशन है। अगर 1 साल की पनिशमेंट दी गई है तो 1 साल का ही लिमिटेशन पीरियड है, और अगर 1 साल से लेकर 3 साल पनिशमेंट दी गई है तो 3 साल की लिमिटेशन है। अब इसमें लिमिटेशन स्टार्ट और स्टॉप कब होती है? देखिए दोस्तों, स्टार्ट जब होगी जब ऑफेंस हुआ होगा, वो डेट होगी आपकी स्टार्टिंग ऑफ द लिमिटेशन। और जब केस फाइल होता है, जब पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, रजिस्ट्रेशन की जब भी फाइलिंग डेट होती है, जब तक गिनी जाएगी आपकी लिमिटेशन। अगर वो 3 साल से ऊपर आ रही है, अगर चार्जशीट 3 साल के बाद फाइल हो रही है, तो आप ये ऑब्जेक्शन कोर्ट के आगे उठा के अपने केस को उड़वा सकते हैं, क्रिमिनल केस अपने अगेंस्ट खत्म करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, और इस सेक्शन को, सेक्शन 514 ऑफ बीएनएसएस को ध्यान रखें और इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत केसेस में काम आने वाली है। ये लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप 498A ऑफ आईपीसी की कंप्लेंट में भी यूज कर सकते हैं। जी हां, आप हस्बैंड हैं या फिर उनके रिलेटिव जिनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट फाइल हुई है कि वाइफ द्वारा, जिसने कंप्लेंट कर रखी है कि 10 साल पहले 12 साल पहले मेरे साथ क्रूरल्टी हुई थी, एलिगेशन डाली गई है आपके ऊपर कि 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, 12 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, तो आप डायरेक्ट उसके अंदर एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं अंडर सेक्शन 514 ऑफ बीएनएसएस, जो कहता है कि लिमिटेशन से बार्ड है ऐसी कंप्लेंट। क्योंकि 498A में 3 साल का प्राविधान दिया हुआ है, 3 साल की सजा दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग 514 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग उसकी लिमिटेशन भी 3 साल हो जाती है। अगर वो 3 साल के बाद वाइफ कंप्लेंट करती है तो उसकी सुनी नहीं जाएगी और उसकी कंप्लेंट डिस्चार्ज एप्लीकेशन में उड़ा भी दी जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिए। किसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं कोर्ट और कोर्ट के अंदर केसेस की मैं इनसाइट्स बताता हूं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।